तो इसके पहले क्लास में हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का बात कर रहे थे और कुछ चीज़ें बाकी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन लिख एडिशन। तो इसमें रेट निकालना है। तो जैसे क्वेश्चन में आता है, एक पहला क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस क्वेश्चन में रेट निकालना है। हमेशा रेट निकालने के लिए पहले जहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, जहाँ पर पहला स्टेबल हुआ, नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट के पहले जो कार्बोकैटायन बने वो कितना स्टेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर दोनों में कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज बन सकता है। यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होगा 6 और यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं होगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होगा 3। तो इसके लिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो गया 3 3 6 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे इसमें, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 3 + 3 6 होगा। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को पॉज करके खुद कीजिए। टेन नंबर क्वेश्चन का कुछ ऑर्डर निकालिए कि ये कितना ऑर्डर होगा, किसका सबसे ज़्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा। तो ये 11 क्वेश्चन है। इस 11 क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, पॉज कर लीजिए और खुद सॉल्व कीजिए। चलो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सॉल्व कर लिए हैं, तो मैं अभी आंसर बताता हूँ। यहाँ पर कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर कहाँ पर होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये होगा प्लस आर इफेक्ट के लिए, ये पर रहेगा, क्यों, pH है, वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज होगा, स्टेबिलिटी होगा, तो ये सबसे ज़्यादा होगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, पहला फर्स्ट पॉजिटिव, नो रीअरेंजमेंट, पहले फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज यहीं पर ही होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा। अच्छा, कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है
3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन होता है। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन होगा। प्लस ये sp2 हाइब्रिडाइज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। अगर ये देखा जाए तो ये CH है, तो यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो वो बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। और ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो अनस्टेबल रहता है। तो इसके लिए स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा होगा, रेट भी इसका ज़्यादा होगा। यहाँ पर रेट किसका होगा, इसका होगा। सेम इसमें किसका रेट ज़्यादा होगा, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर जो लोन पेयर रहते हैं, ये लोन पेयर इसको सेटिस्फाई करेंगे और ये रेजोनेंसली स्टेबलाइज होगा। पर यहाँ पर कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज हो जाए, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं होने वाला है। तो सिंपल ये है आंसर। फिर ऐसे यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज के इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो ये रेट इसका ज़्यादा होगा। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर लोन पेयर रहता है, ये लोन पेयर रेजोनेंसली स्टेबलाइज करेगा, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, स्टेबिलिटी के अंदर में क्या जाएगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज बने। ऐसा क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुम देखो कि इसका बॉक्स टेक्निक अगर बना सकते हो, ऐसा क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ये है बॉक्स, इस बॉक्स में कितना है अल्फा हाइड्रोजन 12, इस बॉक्स में अल्फा हाइड्रोजन 3 3 3 9, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, ये बॉक्स है, ये अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ 6, ये अल्फा हाइड्रोजन ये भी 6। अच्छा, और ये यहाँ पर सबसे कम होगा, तो सबसे ज़्यादा ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। क्यों ऐसा होगा, क्यों सीस वाला ज़्यादा स्टेबल है देन ट्रांस, क्योंकि जो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो पहले से ही स्टेबल है, वो रिएक्शन में क्यों पार्टिसिपेट करेगा। जो अनस्टेबल होते हैं थोड़ा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके लिए ये, उसके बाद ये होगा ट्रांस वाला पार्ट, उसके बाद ये रहेगा। इसमें ऐसे ही होगा, यहाँ पर होगा पॉजिटिव। तो अभी तक हम देख लिए रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी हम आगे देखते हैं कि सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सॉल्वेंट इफेक्ट इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ अगर हम HCl का रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो फॉर्मेशन होता है CH3, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, तो यह बनाया CH3 CH CH3 Cl। अभी तक सबको ये पता है कि Cl यहाँ पर लगेगा, पर यहाँ पर CCl4 का काम क्या है। CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो कभी भी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है, वो न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव नहीं कर सकते। पर इसके जगह तो ये एक इनर्ट कंपाउंड, अगर इसके जगह हम ये देते हैं HCl aqueous लिखते हैं और HCl एंड वाटर लिख देते हैं कुछ भी, तो इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पर दो दो न्यूक्लियोफाइल पहले रिएक्शन में तो ऐसे बनेगा CH3 CH पॉजिटिव CH3, ये पहले रिएक्शन में बनेगा, सबका इसी रिएक्शन में बनेगा। पर कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या क्या है, यहाँ पर Cl- है न्यूक्लियोफाइल एंड H2 है न्यूक्लियोफाइल। जिसको न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता नहीं है, मेरा पहले क्लास में है रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट क्लास, उसको जाके फिर से रिपीट कीजिए, वहाँ पर मैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया हूँ। तो अभी यहाँ पर Cl- है एंड H2O है। जो सॉल्वेंट होता है बहुत ज़्यादा रहते हैं, कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, H2O का बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन, वो क्या करेगा, वो इसके ऊपर अटैक कर लेगा, वो इसके ऊपर अटैक करके वो बनाएगा CH3 CH CH3O
लोन पेयर अटैक किया, H एंड H, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता है तो एक हाइड्रोजन निकल जाता है वो लोन पेयर के लेके, और ये हो जाएगा CH3 CHOH CH3। दिस इज द सॉल्वेंट इफेक्ट, और ये है मेजर कंपाउंड। तो क्वेश्चन में कभी भी आए कि HCl का रिएक्शन वाटर के साथ है, एक्वस लिखा है HCl और HCl वाटर लिखा है, हमेशा वाटर पहले तो H+ अटैक करेगा जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिल एडिशन रिएक्शन में अटैक किया, उसके बाद वाटर मेजर कंपाउंड बनेगा, वाटर से H+ निकल के OH बनेगा। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। तो पहले सॉल्वेंट के ऊपर देख लेते हैं कि सॉल्वेंट क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो सकते हैं, पर मेजर कंपाउंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो मेजर कंपाउंड है बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि H2O, ROH, PHOH, RC=OOH, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल हैं जो मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अगर हम वो क्वेश्चन में देखें कि इस क्वेश्चन में मेजर और माइनर क्या बनेंगे, तो मेजर प्रोडक्ट ये है मेजर प्रोडक्ट प्लस CH3CH CH3Cl ये है माइनर प्रोडक्ट। जैसे कि हम दूसरा लिख सकें, इसके जगह पे और एक क्वेश्चन आता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एक डबल बॉन्ड के साथ अगर हम H+ एंड वाटर दें, वो सेम चीज़ है, H+ पहले जाके अटैक करेगा किसके ऊपर, रेट डिटरमिनेंट स्टेप में H+ अटैक करेगा तो बनाएगा पॉजिटिव, और इसके ऊपर हमेशा वाटर आके अटैक करेगा तो क्या बनेगा, OH। ये है मेजर कंपाउंड। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को कीजिए तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। HBr aqueous, PHCH=CH2, H+ CH3OH, H+ RC=O, OH, CH2, H+, OH, H+ CH3C=O, OH। क्वेश्चन नंबर 7, CH3C=CH HCl XS। कितना क्वेश्चन कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा क्योंकि पहले PHOH है इसमें तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करेगा, तो डायरेक्टली आंसर हम लिख रहे हैं OPH।
इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर फॉर्मेशन होगा तो वही सेम होगा CH3OH। इसमें सेम होगा PH CH3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर फॉर्मेशन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, यहाँ पर CH3OCH3। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, सेम होगा और यहाँ पर बनेगा OC डबल बॉन्ड O OC, यहाँ से H+ निकल जाएगा तो चला जाएगा तो फॉर्मेशन हो जाएगा OC डबल बॉन्ड OR। यहाँ पर होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, सेम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। हमेशा क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी देखते रहना है कि अगर रीअरेंजमेंट होगा तो करना है। मुझे पता है कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, पर पहले आपको पता नहीं होता है तो थोड़ा थोड़ा आप देख के उसके बाद ही कीजिए। एक बार सोचिए कि इसके ऊपर आगे पीछे जा सकता है, रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट लगाइए, कि नहीं होगा तो बनाइए। तो मुझे पता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, नो रीअरेंजमेंट कंसेप्ट और होगा, इसमें ही रह जाएगा तो वही सेम ही क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा CH3OC डबल बॉन्ड OCH3। अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेस बहुत बार क्वेश्चन में आता है, नीट में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन कि एक्सेस में क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक्सेस में क्वेश्चन में ये है कि जब भी क्वेश्चन में एक्सेस लिखे तो पहले पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलिटी में बनाओ, बनेगा स्टेबिलिटी, उसके ऊपर लगाओ Cl, फिर से बनेगा HCl का रिएक्शन, तो यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज और वो बनेगा CH3CCl एक्सेस में दिया है HCl का मतलब HCl का क्वांटिटी कम नहीं है। जितना बार डबल बॉन्ड होगा, जितने बार पाई बॉन्ड है उसको वो तोड़ के सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बनेगा। तो इसको एक जगह पे दोनों Cl हैं इसलिए इसको बोलते हैं जेमिनल डाइक्लोराइड। जेमिनल डाइक्लोराइड, दोनों ही क्लोराइड एटम एक ही जगह एक ही कार्बन पे लगाए तो जेमिनल है, पास पास होता तो उसको बोलते विसिनल बोलते हैं। तो अभी तो हम ये देख लिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यू सॉल्वेंट का काम कैसा है, और एक इसके ऊपर है कि इसका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बाद है, पर उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अभी इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, ख़त्म हो जाने के बाद ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना गया था, 7-8। इसके ऊपर अगर हम DCl का रिएक्शन करें, DCl ड्यूटेरियम तो आंसर क्या होगा। ये ऐसे क्वेश्चन आए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखिए क्वेश्चन में एक ट्रिक है कि ये एरोमेटिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे क्वेश्चन 2 रिंग है तो हमेशा एरोमेटिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन में देखिए कि किस तरफ एरोमेटिसिटी बन रहा है। अगर यहाँ पर मैं पॉजिटिव करता हूँ तो ये बन जाएगा एंटी एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज करता हूँ तो ये बन जाएगा एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आंसर यही पार्ट है, एरोमेटिसिटी। हमको पता है स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका होता है, स्टेबिलिटी एरोमेटिक का सबसे ज़्यादा होता है, फिर नॉन एरोमेटिक का होता है, फिर एंटी एरोमेटिक का होता है। तो हमेशा कोशिश करेगा कि वो एरोमेटिसिटी की तरफ जाए। तो पॉजिटिव आंसर में क्या होगा, आंसर में होगा
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर लगेगा डी, और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लग जाएगा Cl। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये, पहले एम्स में ये क्वेश्चन आ रहे थे, अभी इतना क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये है आंसर। तो अभी तक हम ख़त्म कर लिए एरोमेटिसिटी कंपाउंड, व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड का कैसे क्वेश्चन आएगा। तो आगे की तरफ हम आगे क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अभी तक हम फुल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन देखे थे, आगे हम क्लास में डिस्कस करेंगे पार्शियल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो और कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का पहले डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद करेंगे। थैंक यू।